मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन सामाजिक का जो 29 जून को अपना पेपर होने वाला है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में मैं बता रहा था। आज अपन जो सड़क सुरक्षा है उससे संबंधित 2 नंबर का अपना इकाई 19 है, उससे सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसके उत्तर भी बता रहा हूँ आपको। उनको अच्छी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में उतारना भी है और याद करना है, जिससे वो स्थायी रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन है बीआरटीसी का पूरा नाम बताइए तथा इसके उद्देश्य भी बताइए। तो बीआरटीसी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बस, आर का मतलब रैपिड, टी का मतलब ट्रांजिट और सी का मतलब कॉरिडोर। ठीक है, बस, रैपिड, ट्रांजिट, कॉरिडोर, ये आपको बीआरटीसी का पूरा नाम याद रखना है। सार्वजनिक, अच्छा, अब इसका उद्देश्य देखें यहाँ पे कि जो सार्वजनिक परिवहन होता है, जैसे अपन बस होती है, रेल होती है, उसमें अपन क्या करते हैं, सरकारी जो सभी लोगों के लिए होती है, ऐसा साधन जो सबकी हित के लिए होता है, क्या कहलाता है? सार्वजनिक परिवहन। तो सार्वजनिक परिवहन की जो व्यवस्था है, उसके जो प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, उनकी यात्रा में जो लगने वाला समय है, उसमें कमी लाना ही इस बीआरटीसी का उद्देश्य है। ठीक है, कि सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था के लिए जो लोग इसमें सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, उनके लिए क्या हो, समय का फायदा मिले, उनके समय में बचत हो, यही इसका क्या है, उद्देश्य है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इनको कम समय कैसे लगे, कि लोग अपनी जगह पर कतार से खड़े रहेंगे, अपना जो भी उसके लिए परमिशन चाहिए, कोई टिकट वगैरह, तो वो लेकर के रहेंगे और उसमें तुरंत बैठेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सार्वजनिक, इसका बेहतरीन उदाहरण आपका जो मेट्रो रेल सेवा है, वो सबसे शानदार उदाहरण है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उचित सुझाव बताइए। कि भाई सार्वजनिक जो परिवहन है उसको अपन बढ़ाने के लिए क्या उचित सुझाव दे सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, विभिन्न प्रेरक योजनाएं लागू की जानी चाहिए, लोगों को प्रेरित करने वाली योजनाएं, कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। इसके अलावा जो दुपहिया है या तिपहिया जो वाहन है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, उसका स्टैंड वगैरह खड़े करने का, पार्किंग वगैरह क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और पैदल चलने वालों के लिए भी क्या होनी चाहिए, अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। आप देखते हो कि जो हाईवे होते हैं उनके पास एक पट्टी सी बनी हुई होती है, वो किसके लिए होती है? पैदल चलने वालों के लिए होती है। ठीक है, ये आपके सार्वजनिक जो परिवहन उसको बढ़ावा देने के लिए उचित सुझाव। अगला जो क्वेश्चन है वो है जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। आपने देखा होगा कि ऐसी पट्टियां आपने देखी होंगी जहाँ पे चौराहा या तिराहा हो, वहां पर ऐसी पट्टियां आपको ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ऐसी पट्टियां आपको मिली दिखाई देगी। कहाँ? सड़क पे काली और सफेद पट्टी के रूप में ये क्या करती है, बनाई जाती है। किसके लिए? कि पैदल चलने वाले आराम से उस पट्टी पर एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, मतलब रोड को वो क्या कर सके, पार कर सके आसानी से। ठीक है, ये आपकी जेब्रा क्रॉसिंग। इसके बाद में देखिए यहाँ पे सड़क दुर्घटना के 4 प्रमुख कारण बताइए। सभी जानते हैं आजकल तो छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या वाहन चलाते हैं, तो उनको ऐसा कोई पता नहीं रहता है कि भाई जो सड़क दुर्घटना है वो किस कारण से एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए देखें यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक या यातायात के जो नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे यातायात क्या कहता है, सड़क के जो नियम है, ट्रैफिक नियम क्या कहते हैं कि हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। अगर कोई दाईं ओर चल रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो यातायात के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो पहली बात क्या हो गई इसमें कि यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो दुर्घटना होगी।
इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, नशा करके वाहन चलाते हैं, उससे भी क्या होती है, दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा जो अपन कार, बस, ट्रक ये जो चलाते हैं तो इनको क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट बांध करके वाहन चलाना चाहिए। लेकिन ये सीट बेल्ट बांध करके वाहन नहीं चलाते हैं तो क्या हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल है वो चलाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके सिर में किसी भी प्रकार की कोई चोट ना लगे। इसके अलावा देखें, सबसे अहम कारण है सड़क दुर्घटना का वो क्या है कि लोग अधिक तेज गति से वाहन चलाते हैं और वो गति क्या होती है, तुरंत नियंत्रण में नहीं आती है, काबू में नहीं आती है। फलस्वरूप किसका कारण बनती है, वो दुर्घटना का कारण बन जाती है। ये है आपके सड़क दुर्घटना के 4 प्रमुख कारण कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करना, नशा करके जो वाहन चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं या बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं, तेज गति से वाहन चलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे, सार्वजनिक जो परिवहन है उसका महत्व है वो समझाइए। सार्वजनिक परिवहन जानेंगे ना आप लोग, सभी लोगों के लिए, हित के लिए ये साधन सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ठीक है। सभी इस सार्वजनिक शासन जो परिवहन है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बस है, रेल है, हवाई जहाज है। इस तो देखिए आप सार्वजनिक परिवहन के महत्व को समझाइए। तो सार्वजनिक परिवहन का अपन प्रयोग करेंगे तो क्या होगी, वाहन कम से कम बाहर निकलेंगे, सड़क दुर्घटना में क्या आएगी, कमी आएगी। ज्यादा वाहन सड़क पे नहीं जाएंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। सड़क सुरक्षा को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। सड़क पे ज्यादा वाहन नहीं रहेंगे, ट्रैफिक जो क्या कहते हैं, जो जाम की जो स्थिति होती है जिसको कहते हैं अपन, भीड़ कम हो जाती है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल जाएगा, सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना नहीं होगी, सुरक्षित रहेगी सड़क, भीड़ कम हो जाएगी और लोग क्या होंगे, पैदल चलने की भी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे मान लो कि कोई वाहन लेकर के अपने ऑफिस तक जाता है और सड़क जो सार्वजनिक परिवहन है वो थोड़ी दूर उतारती है तो उससे वो पैदल चल करके आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, BRTC का पूरा नाम बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसमें उसका जो प्रयोग करने वाले जो यात्री हैं तो उसमें क्या लगता है, कम समय में कमी लाने के लिए यही इसका क्या है उद्देश्य। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उचित साधन, उचित सुझाव क्या होंगे, विभिन्न लोगों को प्रेरित करने वाली जो योजनाएं उसको लागू किया जाना चाहिए। दुपहिया और तिपहिया जो वाहन है उसके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, पैदल के लिए भी क्या की जानी चाहिए, अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद में आप देखें जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, ये पैदल यात्रियों के लिए होती है। इसमें काली और सफेद जो पट्टी बनाई जाती है उससे वो क्या करते हैं, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार कर जाते हैं। सड़क दुर्घटना के 4 प्रमुख कारण क्या होते हैं, यातायात के जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, फलस्वरूप सड़क दुर्घटना हो जाती है। नशा करके जो वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। और तेज गति से जो वाहन चलाते हैं तो भी वो आपस में क्या हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसके बाद में आप देखें सार्वजनिक परिवहन के जो महत्व है उसमें क्या होता है, सड़क दुर्घटना में कमी आएगी, वाहन कम से कम सड़क पे जाएंगे, फलस्वरूप जाहिर सी बात है कि सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। सड़क है वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, भीड़ कम हो जाएगी, ज्यादा वाहन नहीं रहेंगे तो भीड़ कम हो जाएगी और पैदल व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर और